नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है पक्षी के छोटे बच्चों के जो पैर है वो टेढ़े बेढ़े क्यों हो जाते हैं, इसका क्या रीज़न्स है, क्या ऐसी हम सावधानी रखें कि पक्षी के बच्चों में इस तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। देखिए, पक्षी की डाइट में यदि ब्रीडिंग सीजन के दौरान आप ये मान के चले, यदि आप उसकी डाइट में कैल्शियम कम देते हो तो वो कैल्शियम की जो कमी है, जो डाइट में आपने कैल्शियम नहीं दिए है, उसका जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं बच्चे में जा कर के होता है। यानी आप ये मान के चलिए बच्चे में शुरू से ही, पैदा होने के बाद से ही कैल्शियम की कमी होती है, उसकी हड्डियां हमेशा कमज़ोर ही रहेंगी। और कई बार क्या होता है, जब कमज़ोर हड्डी होने की वजह से जब पक्षी आपका घोंसले में बैठता है और आपके घोंसले में नीचे कोई बेडिंग मटेरियल नहीं है, यानी उसका सपोर्ट के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है, तो जब बर्ड्स अपने बेबी के ऊपर बैठता है तो कई बार क्या होता है, उस वजह से उसके जो पैर है वो फैलने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो जो है, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर थी पहले से ही, उनको मुड़ने का मौका मिल गया, क्योंकि आपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन के दौरान कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो उसका इफेक्ट जो है आप देखेंगे कि बर्ड्स की जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। इसलिए बेडिंग मटेरियल भी होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो नीचे बेस में बेडिंग मटेरियल हो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है या अपने पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट करता है, उस वक्त यदि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसके पैर जो है फैल जाएंगे। इसलिए हमें अपने छोटे बच्चों को रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए, बाहर निकाल करके कि उनके पैरों में कोई टेढ़ापन तो नहीं आ गया। यदि कोई ऐसा आता है तो तुरंत हमें उस बच्चे को अलग से सपोर्ट करके उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। उसमें सपोर्ट के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की दोनों टांगे को एक पतले से धागे की वजह से, या आप कह सकते हो एक बैंडेज लेकर के, बैंडेज से दोनों को एक साथ सपोर्ट ला करके उसको फिक्स कर दीजिए, ताकि जो उसके पैर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो फैले ना। उससे वो बर्ड्स के जो पैर हैं उसी स्टेज में, यदि आप स्टार्टिंग फेज़ में ही आप उसका प्रिकॉशन ले लेते हैं, या आप कह सकते हो कि उसमें आप एक सपोर्ट दे देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो जो उसकी जो टांगें फैलनी चाहिए तो वहीं रुक जाएंगी। ऐसे में हमें जो है बर्ड्स की डाइट में एक तो कैल्शियम भी ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बर्ड्स की डाइट में जब कैल्शियम ऐड होगा, अब बर्ड्स जो खाना खाएगा वही अपने बच्चों को खिलाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बच्चे को कैल्शियम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा तो ऑटोमेटिक देंगे कि उसकी हड्डियों में जो है मजबूती भी आनी शुरू होगी। तो इसका जो मेन सोर्स माना गया है वो है कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है कि आपके बच्चों के जो पैर हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और दूसरा, घोंसले के अंदर प्रॉपर बेडिंग मटेरियल का ना होना। ये दो फैक्टर ऐसे होते हैं, यदि हम इन दोनों में करेक्शन कर ले, सुधार कर ले, तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है कि बच्चे के जो पैर टेढ़े हो जाते हैं, आपका बच्चा हैंडीकैप्ड हो जाता है, वो प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी।